नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ठंड के मौसम में एक किडनी फेलियर पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड का मौसम हर साल आता है और इस जैसे जैसे ये मौसम आता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हमें किडनी फेलियर पेशेंट में देखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रिएटिनिन से। अक्सर पेशेंट की क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि ठंड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल क्यों बढ़ता है। ठंड के मौसम में जब किडनी फेलियर पेशेंट को ठंड लगती है तो कपकपी छूटती है और कपकपी कहाँ छूटती है, मसल्स में छूटती है। और क्रिएटिनिन कहाँ बनता है, मसल्स में बनता है। तो जब भी आपकी मसल्स में शिवरिंग हो रही है तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना गर्म रखो। आपके दो पसीने छूट जाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको ठंड किसी भी कीमत पे नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ साथ ठंड के मौसम के अंदर बुखार बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि गला खराब हो गया, जुकाम हो गया। जब भी गला खराब होता है, जुकाम होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर 99 आ रहा होगा। अब कहने के लिए बुखार है और कहने के लिए बुखार नहीं है, मगर 99 के बुखार के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी जो मसल्स है, मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे दर्द बना रहता है, आपकी कमर में दर्द होता है। और ये जो मांसपेशियों में जो दर्द बना, जो बुखार हुआ, जो आपका टेम्परेचर बढ़ा, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जब तक बुखार उतर ना जाए और उसके बाद कम से कम 15 दिन तक अपना क्रिएटिनिन का टेस्ट मत करवाओ, क्योंकि अगर आपके लेवल बुखार से पहले 4 थे और अगर आपने बुखार में टेस्ट करवाया तो वो सीधा 8 आते हैं, डबल हो जाते हैं। और उसको नीचे आने में, अपने पुराने लेवल 4 पर आने में तकरीबन 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो जब तक बुखार उतरने के बाद अगले 15 दिन तक कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि जब हम करवाएंगे ठीक आएगा। अगर आपके लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपने टेस्ट को अवॉइड नहीं करना। फिर चाहे जो भी दिक्कत हो, जो भी लेवल हो, हम उसको काम करेंगे। इसके साथ साथ ठंड के मौसम में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, वो है खाने पीने का। ठंड के मौसम में हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है, हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। और ये किडनी फेलियर पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर डाइट का जो रोल होता है वो 50% होता है। अब सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर के पेशेंट एक खास दिक्कत, एक खास टाइप का खाना खाना शुरू करते हैं और उसमें आता है गुड़। गुड़ जो है सर्दी में ज़्यादा खाया जाता है, पेशेंट खा रहा है, मगर पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो जो गुड़ खा रहा है उसे किडनी का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर उस किडनी जो पहले ख़राब हो चुकी है और गुड़ खाने से पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। अब जब ये सही अमाउंट में है तब, अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों को ये थका देता है, उनमें जो मूवमेंट करने की क्षमता है उसे गिरा देता है। अब हमारा जो हार्ट है, जो हमारा जो हर टाइम हमें हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, वो भी मांसपेशियों का बना होता है। अब जब आप गुड़ खा रहे हैं उसमें पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा है। पोटेशियम जब हमारी बॉडी में ज़्यादा जाएगा, किडनी काम नहीं कर रही, उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगी और पोटेशियम की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। ये बढ़ा हुआ पोटेशियम हमारी सारी मांसपेशियों को ढीला कर देगा। हमारे हाथ पैर चलाने में, हमारे चलने में, बोलने में, सब में दिक्कत महसूस करनी शुरू करेंगे और हमारी हार्ट बीट पे भी इसका असर पड़ेगा। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाए और ये हार्ट की जो मूवमेंट है बंद हो जाए तो ब्लड का फ्लो बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया और पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। यहाँ पे पेशेंट किया एक्सपायर कार्डियक अरेस्ट से, मगर कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि पेशेंट की किडनी काम नहीं करती और वो पेशेंट ने गुड़ जैसा हाई पोटेशियम चीज़ खा ली। इसी तरह से किडनी फेलियर के पेशेंट्स को जूसेस से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि जूस के अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान हर किडनी फेलियर पेशेंट को रखना चाहिए। जिन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट साइंस इंजीनियरिंग से चल रहा है वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से गर्म रखेंगे, कैप्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और जितना हो सके अपने आप को ज़्यादा खाने से बचाएंगे। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना खाना हमने देना है, खाना बंद नहीं करना। जो खाना आपको बताया जाता है आप उसे फॉलो करेंगे, आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। मगर अगर आप गुड़ खाएंगे, आप जूसेस पिएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप सूप पी रहे हैं तो दिक्कत महसूस कर सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं किडनी फेलियर की, मेरा उनसे अनुरोध है कि खाने पीने का ध्यान रखें, ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ठंड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, बुखार के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है।
एग्जर्शन करने पे, एक्सरसाइज करने पर भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है। यहाँ किडनी खराब नहीं हो रही, मसल्स की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि हमें एक फॉल्स इंडिकेटर है, एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो फॉल्स हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन है वो नहीं होगी और आपके जो लेवल्स हैं आपको कभी डराएंगे नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ गए कि किन किन चीज़ों का ध्यान हमने इस ठंड के मौसम में खास कर रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से मैनेज रखेंगे, क्योंकि किडनी फेलियर एक नॉन क्योरेबल डिजीज है बट मैनेजेबल है और इस पे हमें रेगुलर काम करते रहना पड़ता है। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।